Good morning, class 3rd. How are you? So this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. Now open your book and come to page number 69. So today we will do some vocabulary of this chapter, पर्यावरण की रक्षा. Okay? आज हम पर्यावरण की रक्षा पाठ की क्या करेंगे, कुछ वोकैबुलरी करेंगे, शब्द संपदा करेंगे. ओके, सो रीड क्वेश्चन नंबर 1 विद मी. रंगीन शब्दों के विलोम लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए. जो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, वाक्य लिखा है, इस वाक्य में जो रंगीन शब्द है यानी कि जो अलग कलर से एक शब्द लिखा है, इसका आपको क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है. ओके, अपोजिट वर्ड लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद उस वर्ड का यूज करके, विलोम शब्द का यूज करके आपको एक वाक्य बनाना है. जैसे कि रविवार का दिन था, तो यहाँ पे हमें दिन का विलोम लिखना था, तो दिन का विलोम होता है रात, और रात से हमने यहाँ पे एक वाक्य बनाया, चंद्रमा रात में चमकता है. ये एग्जाम्पल आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है. सेकंड पार्ट से हमें करना है. ओके, नाउ रीड सेकंड पार्ट. प्रदूषण से पर्यावरण की हानि होती है. तो यहाँ पे आपको हानि का क्या बताना है, विलोम बताना है. तो हानि का विलोम होता है लाभ. हानि मतलब नुकसान, लाभ मतलब फायदा. सो राइट डाउन लाभ. अब आपको लाभ का यूज करके क्या करना है, एक वाक्य बनाना है. सो क्या वाक्य बना सकते हैं हम, सोचिए. इजी सा वाक्य बनाते हैं हम. हमें दूसरों के लाभ के बारे में सोचना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि हमें दूसरों के फायदे के बारे में सोचना चाहिए. नेक्स्ट, हमें शुद्ध जल पीना चाहिए. तो आपको यहाँ पे शुद्ध का विलोम लिखना है. शुद्ध मतलब होता है साफ, तो शुद्ध का विलोम होगा अशुद्ध, यानी कि गंदा. तो अशुद्ध से हम क्या वाक्य बना सकते हैं क्लास, हमें अशुद्ध हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए. मतलब कि हमें गंदे हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए. ये आप सभी को पता होगा ना. वेरी गुड. नेक्स्ट, लास्ट वन. प्रदूषण की समस्या दूर करना चाहिए. तो यहाँ पे समस्या, समस्या मतलब परेशानी होता है, तो समस्या का हमें विलोम लिखना है. समस्या का विलोम होता है समाधान. सो हमें यहाँ पे समाधान का यूज करके क्या बनाना है, एक वाक्य बनाना है. सो क्या वाक्य बना सकते हैं क्लास हम, तो हम यहाँ पे एक ऐसा वाक्य बना देते हैं जिसमें समस्या भी आएगा और समाधान भी आएगा, जो आपने सुना भी होगा. हमें हर समस्या का समाधान करना चाहिए. मतलब कि हमें हर परेशानी का हल करना की जगह यहाँ पे निकालना लिख दीजिए क्लास. हमें हर परेशानी का हल निकालना चाहिए, मतलब कि समाधान निकालना चाहिए.
Done class. Now come to next page, page number 70. So class, this is page number 70. Read question number 2. चित्रों को देखिए और वर्ग पहेली के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। वर्ग पहेली से समान अर्थ वाले शब्द आपको क्या करने हैं, ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं। वर्ग पहेली मतलब ये पजल दिया है आपको। इस पजल से आपको पहले तो ये पिक्चर्स पहचाननी है कि क्या पिक्चर्स बनी है। आफ्टर दैट आपको यहाँ से वर्ग पहेली मतलब पजल से समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक मिल गया वृक्ष। तो वृक्ष कहाँ पे आएगा, यहाँ। पेड़ को हम वृक्ष बोलते हैं ना। सो राइट डाउन वृक्ष। पेड़ के सामने लिखेंगे वृक्ष, कॉमा, और एक और होगा यहाँ पे। यहीं पे हम ढूंढेंगे, ये है तरु। तरु भी हम किसे बोलते हैं, पेड़ या वृक्ष को बोलते हैं। सो राइट डाउन तरु। डन। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं। एक हमें ये मिला है सरोवर। हमने पढ़ा था ना सरोवर किसे बोलते हैं हम, तालाब को बोलते हैं। तो यहाँ पे ढूंढिए, तालाब भी होगा, ये है तालाब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये तो नदी है, ये है तालाब। तो यहाँ पे लिखेंगे सरोवर और तालाब। इन शब्दों के अर्थ क्या है, सेम ही अर्थ है, सिर्फ ये शब्द अलग अलग हैं। नेक्स्ट हम ढूंढते हैं यहाँ पे, ये है नेत्र। नेत्र मतलब आंख। और एक और समान अर्थ ढूंढेंगे हम इसका, ये है नयन। नयन भी हम किसे बोलते हैं, आंख को। सो राइट डाउन, ये आंख बनी है, यहाँ पे हम लिखेंगे नयन, नयन और नेत्र। अब क्लास फर्स्ट हमारा रह गया है फर्स्ट क्या है, नदी है। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे, नदी कहीं पे दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पे दिया है सरिता। तो सरिता भी किसे बोलते हैं हम, नदी को बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे सरिता। सो क्लास इसका हम एक ही लिखेंगे समान अर्थ वाला शब्द, क्योंकि हमें दूसरा मिल नहीं रहा है इसमें। अगर आप में से किसी को मिल जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। प्र और उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको प्र और इन शब्दों को जोड़ के 4 शब्द बनाने हैं, और यहाँ पे आपको उप और इन 4 शब्दों को जोड़ के यहाँ पे 4 शब्द बनाने हैं। ओके, प्र और उप क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगता है क्लास, शब्द से पहले लगता है। ओके, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले शब्द से पहले प्र और उसके आगे हम ये शब्द लिख देंगे योग। तो ये क्या शब्द बन गया, प्रयोग। हमने इसमें प्र उपसर्ग लगाया है। नेक्स्ट, प्रगति, प्रगति। नेक्स्ट, प्रकाश, प्रकाश। नेक्स्ट, प्रसन्न, प्रसन्न।
नाउ नेक्स्ट, अब हमें उपसर्ग लगाना है और ये 4 शब्दों को इनके आगे जोड़ना है। ठीक है क्लास, यहाँ पे लिखेंगे हम उप और कार। तो ये क्या शब्द बन गया? उपकार। यहाँ पे लिखेंगे हम फिर से उप, फिर लिखेंगे मान। तो क्या शब्द बन गया ये? उपमान। नेक्स्ट उप और ग्रह, उपग्रह। लास्ट उप और योग, मतलब कि उपयोग। Done class? So that's all for today. Bye bye children, take care.